एक बात कहूं, बहुत दिनों से कहना चाहती हूं, भाजपा ने बिहार के लोगों को इस धरती लोक का सबसे बेवकूफ जीव समझ लिया है। कभी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नीतीश कुमार का अहंकार उनको खा जाएगा, बिहार को तबाह कर देगा, तो कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार ही विकास पुरुष है। नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। कभी नरेंद्र मोदी फ्री की रेवड़ी पर इतना प्रवचन बांटते हैं, इतना महात्मा गांधी बन जाते हैं कि ऐसा लगने लग जाता है कि राजनीति में श्री श्री 108 नरेंद्रानंद महाराज का जन्म हो गया है। और जब हालत पतली होने लग जाती है, जब ये लगने लग जाता है कि वोट तो क्या, रैली में आने तक का वक्त लोग अब आपको नहीं देंगे, तब यही नरेंद्र मोदी जी फ्री की रेवड़ी बिहार में बांटने लग जाते हैं। 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए चुनाव से पहले डाल देते हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। दोस्तों, बिहार में भाजपा कॉमेडी सर्कस चला रही है। खुलेआम वोट खरीदो योजना लॉन्च कर दी गई है। बिहार के लोग अगर सुन रहे हैं तो उनसे मैं स्पेशली कहूंगी कि जो पैसा दे रहे हैं रख लीजिए, लेकिन वोट आप अपने हिसाब से दीजिए। 5 साल बाद ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। नरेंद्र मोदी 75 लाख महिलाओं को पैसा बांट चुके हैं, अब नीतीश कुमार भी बांटेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने पैसे बांटने के लिए तय कर दिए गए हैं। इसी बीच चुनाव भी है। एक तरह से ये वोट खरीदने की स्कीम ही है, लेकिन ये कहीं सरकारी महिला रोजगार योजना जा रही है। इसमें महिलाओं को 10,000 रुपए दे करके देखा जा रहा है कि महिलाएं कोई काम शुरू कर सकती हैं या फिर नहीं। पैसे देने के लिए इससे अच्छा बहाना नहीं मिल सकता था। वोट खरीदने के लिए ऐसी योजना का आइडिया सिर्फ किसी ही नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति को आता है। दोस्तों, यही मोदी सरकार लद्दाख के लोगों को उनके राइट प्रोटेक्ट करने वाला 6ठी अनुसूची वाला कानून नहीं दे पा रही है, उनको अपनी विधानसभा नहीं दे रही है, लेकिन वोट खरीदो स्कीम लॉन्च कर रही है। और स्कीम उन नीतीश कुमार के साथ मिलकर के लॉन्च कर रहे हैं जिनके लिए अमित शाह कहते थे कि अब नीतीश कुमार को कभी अपने साथ नहीं लेंगे। नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो कुछ बिहार की जनता के लिए किया है वो घर घर लेकर जाएंगे। दोस्तों, जो लोग पलटू राम कहकर नीतीश कुमार का अपमान कर रहे हैं, उनसे कहना चाहती हूं, पलटने में नीतीश से अव्वल तो भाजपा है, केवल बदनाम नीतीश कुमार है। दोस्तों, एक बात और बतानी है, बिहार में फाइनली 6% वोटर कम कर दिए गए हैं। जो चुनाव आयोग अब तक पूरे देश में वोटर बढ़ाने पर फोकस कर रहा था, उसने पिछली बार से इस बार 6% वोट कम कर दिए हैं। दोस्तों, भाजपा बिहार के चुनाव में 2020 में लगभग 5% वोट से पीछे थी। तेजस्वी यादव 2020 में 5% वोटों के साथ आगे थे। 75 सीटें जीत करके वो नंबर 1 पार्टी बन गए थे। इस बार चुनाव आयोग ने बिहार से 6% वोट ही कम कर दिया है। भाजपा कहती है कि घुसपैठियों के वोट कटे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि घुसपैठियों से भाजपा का मतलब मुसलमानों से है। तेजस्वी का वही मुसलमान वोट बैंक भी है। चुनाव आयोग ने 6% वोट ही कम कर दिए हैं। अब भाजपा को उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना होंगे 6% वोट, ना तेजस्वी यादव आगे हो पाएंगे। चुनाव आयोग सबको बराबरी का मौका देता है। दोस्तों, बिहार में 69 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। 21.5 लाख नए नामों को जोड़ा गया है, जिसके बाद कुल वोटर्स की संख्या 7.5 करोड़ हो गई है। एसआईआर से पहले जून 2025 में बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख वोटर थे, यानी लगभग 8 करोड़ के करीब। अब 7.5 करोड़ वोट बचे हैं। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज गला थोड़ा बैठा है, आवाज थोड़ी कम है, लेकिन सच बोलने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही बेधड़क
बेबाक। किसकी वजह से? आपकी वजह से। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, हमें मजबूत करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आसपास दोस्त यार परिवार वालों से भी करवाइए। नमस्कार, जय हिंद।